गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हैं सब लोग? ये देखिए दोस्तों, सुबह का वक्त है, 7 बज रहे हैं और 7 बजे धूप पहुंच चुकी है। पहाड़ों से नीचे उतर चुकी है धूप। अभी हमारे घर में धूप पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ पे धूप आती है। तो इस वक्त मैं हूँ मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ अपने खेतों की तरफ। लोग रोड में मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हम लोग अपने खेतों तक की जाते हैं, खेतों में ही मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो जिस तरह से आसमान है, आसमान बहुत ही साफ़ हो चुका है। अभी बारिश के आसार बताए थे पर लग नहीं रहा है कि बारिश आएगी। मौसम बिल्कुल साफ़ है। तो ड्राइनेस बहुत हो चुकी थी, मुझे लगा कि M9 में मुझे अब पानी डालना ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहुत ड्रॉट हो गया था। तो ये देखिए, मैंने आज पहला ड्रिप चलाया है इसमें, फर्स्ट रे। तो अगर आपको पेड़ों की स्थिति बताऊं तो ये देखिए, स्प्राउटिंग हो चुकी है पौधों में। लगभग सारे पेड़ चल चुके हैं। ये देखिए 100% रिज़ल्ट आया है। ये देखिए अच्छी स्प्राउटिंग हुई है अगर आप देखोगे। ये देखिए, जो ये अभी ड्रिप चल रहा है धीरे धीरे इसमें। देखिए अभी मैंने बेडिंग इसकी वैसी ही रखी है जैसी शुरू में रखी थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा पानी इकट्ठा करना ज़रूरी है। तो जब तक ये थोड़ा सा अपना 1-2 ड्रिप मैं इसमें चलाऊँगा, उसके बाद फिर इसको बंद कर दूँगा मैटिंग वगैरह डाल के, जब घास लगना शुरू हो जाएगा। अभी तो घास वगैरह लगा नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। ये देखिए पौधों को, पौधे भी अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। छोटा सा मतलब प्रोजेक्ट क्या है, इसको तो प्रोजेक्ट भी नहीं बोल सकते। ये देखिए थोड़ा सा ये वाला पेड़ अभी सूतक अवस्था में ज़्यादा है और अब जाके थोड़ा सा सैप खींचना शुरू कर रहा है। तो जैसे कि ये देखिए, ये वाला पेड़, एक पेड़ ऐसा है जो अभी तक नहीं चला है। ये अभी तक बिल्कुल डॉर्मेसी के अंदर है। लग तो रहा है कि शायद चल पड़े, क्योंकि अभी सॉफ्टनेस है, सैप लग रहा है कि सैप ले रहा है। बाकी अभी पता नहीं कि क्या स्थिति है इसकी। हो सकता है चले, हो सकता है ना भी चले। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एक डैमेज भी हुआ था ये पहले से, गाड़ी में आते हुए शायद लग गई थी इस पेड़ को। छिलका सा निकला था स्टेम से, तो मैंने उसको कवर तो कर दिया है। अब पता नहीं अब चलता है नहीं चलता है। तो ये है, देखिए ड्रिप चल रहा है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि एक ये छोटा सा शौक़ है दोस्तों। तो बड़े लोग जिनके पास पैसा बहुत है वो तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं M9 के। जैसे कि कोई 2000 पेड़, कोई 4000, कोई 7000, कोई 10,000 पेड़ तक भी पहुंच रहे हैं लोग। तो अपने अपनी कैपेसिटी है दोस्तों कि कितना आप लोग कर सकते हैं। पर हाँ, जितना भी करे अच्छे से करे। ये देखिए, मैंने भले ही 30 पेड़ पे काम कर रहा हूँ, सिर्फ छोटा सा प्रोजेक्ट है। बहुत छोटा सा, छोटा क्या, इसको तो बहुत ही छोटा बोलेंगे। जितना अपना पॉकेट अलाउ करता है उस हिसाब से काम कीजिए, पर जो भी करना है उसको प्रॉपर कीजिए। देखिए मैंने 30 पेड़ में ये ट्रेलिस भी लगाया है और ड्रिप भी लगाया है, और ये देखिए सब कुछ, मतलब मैंने 30 पेड़ में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी पूरी करी है। तो मैक्सिमम लोग फेलियर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं मुझे लगता है। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इसकी टोटल डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। मतलब कि जब इसको ड्रिप की ज़रूरत है तो इसको ड्रिप की ज़रूरत है दोस्तों, डाल के पानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसको ट्रेलिस की ज़रूरत है स्पोर्ट के लिए, तो ट्रेलिस की ज़रूरत है इसको, तो ट्रेलिस चाहिए। लोग जुगाड़ करके इसका ट्रेलिस बनाते हैं, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ जहाँ का ये कॉन्सेप्ट है, उन्होंने इसको बना के देखा है, तैयार करके देखा है, तभी जाके उन लोगों ने इसको लोगों के लिए रिकमेंड किया है कि आप लोग भी लगाइए। तो बहुत से लोग इसमें सक्सेस हो रहे हैं। तो मैंने यही चीज़ देखी है कि वो लोग प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हैं, तब जाके वो लोग इसमें पास हो रहे हैं। तो अगर ये है कि ये चीज़ लगाऊंगा, ये अगली साल लगाऊंगा, वो अगली साल लगाऊंगा,
तो इस तरह से तो मुश्किल है। देखिए कम पेड़ों पे काम कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने 500 लगाने, 1000 लगाने, आप 100 ही लगाइए, पर 100 को कम से कम तैयार तो करिए। मेरे ख्याल से तो 100 को अगर आप प्रॉपर तैयार करते हैं तो फिर आपका बेनिफिट है, अगर सारे पेड़ पौधे आपके सक्सेस रेशो की तरफ जाते हैं। अगर आपके बिना ट्रायल्स के या फिर बिना ड्रिपिंग के, बिना किसी, अगर आपके पास कोई कमी रह जाती है आपकी अपनी ओर से, अगर उस वजह से आपका फेलियर रहता है दोस्तों, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपका बड़ा प्रोजेक्ट भी फेलियर की तरफ जा सकता है। तो अपने पॉकेट के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है बड़ा प्रोजेक्ट लगाइए, छोटा प्रोजेक्ट आप शौकीना तौर पे कीजिए, क्योंकि आने वाला ज़माना दोस्तों जहाँ तक लग रहा है कि हाई डेंसिटी का ही है, इन्हीं चीज़ों का है। खासकर रिप्लांटेशन साइट्स जहाँ पे हमारे ड्राई एरियाज़, सनी एरियाज़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ धूपें बहुत पड़ रही है, तो वहाँ पे तो ये समझिए आपकी इसी तरह का प्रोजेक्ट्स हमारे कामयाब होने हैं, क्योंकि ये फ्यूचर है। अब बाकी हाइट्स जहाँ पे तो टॉप हाइट्स है, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह ठीक पड़ रही है, वहाँ के लिए तो चलो रॉयल कामयाब है। पर जैसे हमारी मीडियम बेल्ट्स है और यहाँ पे बर्फ़ वगैरह भी नहीं पड़ रही है, अब कुछ 3-4 साल ऐसे हो गए कि बर्फ़ ने टच नहीं किया है हमारे इलाके को, तो दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि रॉयल कामयाब हो पाएगा। ये देखिए रॉयल के बगीचे इधर सारे हुआ करते थे, पर ये स्थिति है अब रॉयल की, ख़त्म हो चुके हैं पेड़, और नीचे से पेड़ तैयार करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये देखिए इतने, ये कम से कम 15-15, 12-12, 15-15 साल के पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़, तो कब के लिए तैयार होंगे। ये एक जनरेशन तो इसमें वैसे ही जा चुकी है, तो अब ये मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए भी ये फुल प्रोडक्शन पे आ पाएंगे। तो जिस हिसाब से पौधे चल रहे हैं, जितने में पौधा तैयार होता है उतने में कुछ प्रॉब्लम की वजह से या तो सूख जाता है, या फिर ड्राइनेस या ड्रॉट की वजह से ज़िंदा नहीं रह पाता है। तो ये देखिए जो, तो इस तरह के पेड़ जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए बड़े पेड़ इस तरह के, इतना भी पेड़ तैयार हो जाता फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर इतना पेड़ भी तैयार करना हमारे लिए यहाँ पे अब चैलेंज है। तो वही कह रहा था दोस्तों, ये देखिए ये स्टेज यहाँ पे चल रही है इस वक्त। तो सेब की तो स्थिति बुरी लग रही है, बगीचे ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे। अब ये है कि अब हाई डेंसिटी की तरफ जाना बहुत ज़रूरी हो चुका है, नया ज़माना इसी चीज़ का है दोस्तों, तो नए ज़माने के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए मटर, मेरे मटर में भी फ्लावरिंग हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, तो ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुझान होने चाहिए जहाँ पर अब खेती मुश्किल होती जा रही है। तो ये चीज़ें हैं, मैं अपने भाई बंधुओं को यही कहना चाहता हूँ कि अगर छोटे से भी आप लोग शुरू करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैंने 30 पेड़ से शुरू किया है, ज़्यादा नहीं है अब, क्योंकि 30 पेड़ में भी बंदा अगर प्रॉपर करे तो कम से कम 50,000 60,000 के करीब पहुंच जाएगा। मतलब 1500 से 2000 के बीच का खर्चा है, अगर आपकी ढुलाई वगैरह ज़्यादा है, अगर आपका रोड से दूर है। अगर रोड से दूर नहीं है तो हो सकता है कि 1200-1300 में आपका एक पेड़ आपका क्लोज़ हो जाए। सारा बता रहा हूँ मैं, लेबर से लेकर टोटल जो कॉस्टिंग है इसकी, ट्रेलेस वगैरह जो प्लांट्स का खर्चा है, बाकी जो सब खर्चा है, तो हो सकता है कि 1300 से 1500 के बीच अगर रोड के साथ है। अगर जैसे हमारे ढुलाई वगैरह पड़ी है तो उसके साथ मैंने हिसाब किताब देखा तो कम से कम 17-18-1900 रुपये मेरे को, क्योंकि हमारे को थोड़ा पेड़ कॉस्टली पड़ा था उस वजह से। अब जिसको 700 का पेड़ पड़ा है तो उसको 500-600 रुपये एक्स्ट्रा रख लीजिए पेड़ पे खर्चा टोटल। मतलब इसके जो ट्रेंचेस वगैरह है उससे लेकर लास्ट तक जो आपकी ट्रेलेस सिस्टम खड़ा होता है उससे लेकर, और ये सारा सपोर्ट सिस्टम, ड्रिपिंग सिस्टम वगैरह लगा के, तो आपको कम से कम 1800 के करीब एक पेड़ पहुंच जाएगा। तो इतना आप लेके ही चलिए, इतना आपका खर्चा पहुंच ही जाता है। हो सकता है कि आप लोग थोड़ा लेबर में बचा दो या फिर कुछ किस चीज़ में बचा लो तो थोड़ा कम पड़े। तो आइडिया यही है कि 1500 के आसपास आपका पेड़ पहुंच ही जाएगा एक पेड़। तो ये है दोस्तों, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए जहाँ पे सनी साइड से। बाकी जिसके पास तो पैसा है वो तो कर ही सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो लगा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो तो बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। पर हाँ, जो मिडिल क्लास है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो एकदम से इतना बड़ा बजट नहीं कर सकते, लोगों को ये है कि यार इसमें बहुत पैसा लगता है, तो छोटे से भी कर सकते हैं। देखिए 30 पेड़ मैंने इस साल लगाया है, हो सकता है इस साल में अब मेरा पॉकेट अलाउ करेगा तो मैं 30 या 50 पेड़ और लगाऊंगा। तो इस तरह से अगर मैं 5 साल के अंदर भी 300-400 पेड़ लगा लेता हूँ तो 5 साल के अंदर भी आप 500 पेटी का बगीचा तैयार कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यही कहने का मतलब था मेरा। अपने जीने लायक अगर बंदा 500 400 500 पेड़ भी अगर लगा पाता है 4-5 सालों के अंदर तो सफिशेंट है। आप लोग कर सकते हैं। धीरे धीरे जब इससे आना शुरू हो जाएगा फिर आप लोग और भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपका 1000 2000 4000 वाला एक साथ ही सक्सेस हो जाए, तो उसके भी तो फेलियर होता ही होगा, कुछ ना कुछ पेड़ सूखते ही होंगे। तो हमने 30-30 50-50 करके लगाने हैं, पर एक भी पेड़ मरने नहीं देना है। हाँ, ये टारगेट रखना है हमने। हम कम से शुरू करेंगे तो दोस्तों ऑब्वियसली एक एक पेड़ की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाएगा। तो ध्यान जाएगा दोस्तों तो फिर प्रॉपर चलेगा। ये देखिए ड्रिप। अब इसमें जितनी भी अपनी खादें वगैरह पड़ेगी सब कुछ इसी के थ्रू पड़ेगा। ये देखिए मैंने वहाँ पर ड्रम लगाया हुआ है। तो ये ड्रम एक्चुअली ये काफ़ी नीचे लग गया। ग्रेविटी मेरी घर से जो पानी आ रहा है ये घर से आ रहा है बाहर से, तो वहीं से ये डायरेक्ट पाइप जुड़ी हुई है अभी। तो अभी मैं इसको यहाँ से करूँगा, यहाँ पे ऊपर टंकी लगाऊँगा या फिर घर पे लगाऊँगा वहीं पे घोल घोल के। ये मेरा घर दिख रहा है सामने, तो वहाँ से मैं पाइप जोड़ के डायरेक्ट यहाँ के लिए सप्लाई भेजूँगा। तो इस तरह से करेंगे इसका। अब देखते हैं, बस हमने पास होना है। हमारा टारगेट ये है कि हमने फेल नहीं होना है। बेशक हम छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पर हमें सक्सेस रेशियो चाहिए। अब देखते हैं इसके लिए हम क्या कर पाते हैं, कैसे कर पाते हैं। बस भगवान करे कि हम लोग फेल ना हो कोई बस। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। मेरी बातों पे थोड़ा सा गौर करना कि मैंने सही बोला कि गलत बोला, तो कमेंट करके बताना दोस्तों। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।